आज हम बात करेंगे आपसे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण देखते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण दो स्थितियाँ होती हैं हमारी। एक अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति बोलते हैं, जिसे एक्सियल पोजीशन बोलते हैं, और दूसरा निरक्षीय स्थिति अर्थात अनुप्रस्थ स्थिति, जिससे हम इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि अनुदैर्ध्य अक्षीय स्थिति या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल और एंड पोजीशन। और देखिए यहाँ एक्सियल और एंड पोजीशन जब कहता है तो आप समझ जाइए एक्सियल की बात करते हैं। तो एक्सियल के लिए हमें क्या करना होगा देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या कंडीशन होने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दो चार्ज हैं, एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है। ठीक है, प्लस क्यू है, दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं और उनकी अक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु कहाँ है, यहाँ पर पी स्थित है। ठीक है भाई, पी स्थित है। अब देखिए इसका मध्य बिंदु जिसे हम कहते हैं कि यहाँ पर मध्य बिंदु से हम दूरी नापते हैं किसी भी चीज़ की। तो देखिए पी बिंदु की दूरी जब नापी गई तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आई, आर आई। ठीक है, तो देखिए ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो स्मॉल एल है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल एल है। दो पार्ट में हमने तोड़ रखा है इसे, यानी कुल टोटल दूरी 2l है। ठीक है, तो देखिए l को हम अगर घटा दें, किस में से, r में से घटा दें, तो ये दूरी कितनी बच रही है, r माइनस एल बच रही है। ठीक है, और अगर हम इसी r में देखिए, इसी r में l को हम जोड़ दें तो कितना बच रहा है, r प्लस एल, यानी माइनस आवेश से जो दूरी है वो कितनी है, r प्लस एल है, और प्लस आवेश से दूरी जो है वो r माइनस एल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण, देखिए यहाँ प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू। प्लस वाले से अगर देखा जाए, प्लस वाला यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर अगर हम एक परीक्षण आवेश रख दें क्यू नॉट, तो वो भी धन आवेश होगा। तो धन वाले को, ये जो धन आवेश है, ये धन वाले को दूर की तरफ धक्का मारेगा, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ है, दूर की तरफ है। उसका नाम हमने क्या रखा, ई ए रख दिया। ठीक है भाई, अब देखिए ये पास में है पी बिंदु के, इसलिए ज़्यादा बल लगाएगा। तो ई ए का मान क्या होगा, ई ए का मान जो होगा वो ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा, तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो बी पर स्थित है माइनस क्यू आवेश, वो क्या होगा, ये धन परीक्षण आवेश को इधर की तरफ अपनी तरफ खींचेगा। तो इसलिए इसका जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या है, ई बी है। ठीक है, तो ई बी है, तो ई बी जो है वो दूर है माइनस आवेश, इसलिए इसको इस पर कम बल लगा पाएगा। ठीक है, कम फोर्स लगाएगा, इसलिए ई ए का मान जो है ई बी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं ई ए का मान ज्ञात करते हैं। ई ए का मान ज्ञात करते हैं। ई ए का मान जब ज्ञात करेंगे तो देखिए कितना होगा, अकॉर्डिंग टू द कूलाम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना क्यू अपॉन दूरी कितनी है पी से ए तक की, यहाँ तक की देखिए कितनी दूरी है, तो आप कहेंगे आर माइनस एल। तो आर माइनस एल को हम यहाँ रख के आर माइनस एल का होल स्क्वायर निकालते हैं। इसी प्रकार से ये किसके कारण हो गया, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण। ठीक है, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, देखिए आवेश के कारण, तो आप देखेंगे यहाँ से, आप देखेंगे ये इसके लिए ई बी है यहाँ पर। तो ई बी बराबर कितना आएगा, ई बी बराबर आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना क्यू अपॉन दूरी कितनी है वहाँ से पी से यहाँ तक की दूरी, तो कहोगे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दूरी आया, ये तथा ई बी का मान निकल के आया। तो इस बिंदु पर देखिए ज़्यादा ये लगा रहा है, कम ये लगा रहा है, तो किधर की तरफ जाएगा, तो कहोगे इधर की तरफ। तो यही हमारा परिणामी यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे तो ई निकालेंगे, तो ई बराबर कितना निकल के आएगा, कहोगे ई ए माइनस ई बी होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं, देखते हैं, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने देख लिया, कहाँ तक देख लिया, ई ए और ई बी। ई ए का मान किधर की तरफ, ए से पी की तरफ, दूर की तरफ जा रहा था ई ए। ठीक है, और दूसरा हमारा जो आपको दिख रहा है ई ए जा रहा था इधर की तरफ। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण पी से बी की तरफ उल्टा वापस आ रहा था, लौटा हुआ। तो ई बी था, ये दोनों को घटा करके हमको क्या मिला, ई मिला। तो ई बराबर ई ए
माइनस ई बी हो गया। अब दोनों का मान रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का क्या होल स्क्वायर। दो चीज़ें हो गई। अब इनको कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? क्यू कॉमन ले सकते हैं। क्यू और क्या 1/4 पाई था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया। बचा क्या अंदर ब्रैकेट में 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर बचता है। ठीक है भाई। तो इसको हम देखते हैं अगले स्टेप में, यही हमको मिलेगा। ठीक है। तो अध्यारोपण का जो सिद्धांत था उसके अनुसार हमने इसे यहाँ से निकाला। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये आपको दिख रहा है। क्या दिखा आपको? ई बराबर ई ए प्लस ई बी था, कि दोनों को जोड़ते लेकिन दिशा विपरीत थी, इसलिए ई बी माइनस में हो गई। देखिए यहाँ पर ई ए और ई बी की दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए बी है वो माइनस में आ गया और ई ए जो है वो प्लस में आ गया। ठीक है। अब देखिए दोनों का मान जैसे हम यहाँ रखते हैं, आपने देखा होगा कि दोनों को हमने अभी तुरंत यहाँ रख करके अलग अलग देखा। दोनों में कॉमन क्या लिया? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के निकाल लिया। यानी के अगर किसी माध्यम में रखा हो तब की हम बात करते हैं। ठीक है भाई। यहाँ भी के होना चाहिए। ठीक है भाई। तो अब आप दोनों को कॉमन ले सकते हैं। अगर माध्यम नहीं है, वायु है, तो आप वहाँ पर के नहीं लेंगे, वहाँ पर के की ज़रूरत नहीं है। बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है। अब इसके आगे देखें कि हमने दोनों में से क्या कॉमन लिया। Q/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन लिया, एलसीएम लिया, दोनों का नीचे वाले का गुणा हो गया। देखिए नीचे वाले का गुणा हुआ और इनका तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। तो ये देखिए आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का। इनको जब खोलते हैं तो आपने देखा क्या आता है। यहाँ देखा आर प्लस एल का होल स्क्वायर क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। और माइनस कॉमन था बाहर, और अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL होगा। और जब ये माइनस जैसे ही खुलेगा सब माइनस माइनस हो गए जो प्लस थे, और जो प्लस थे वो माइनस हो गए। ठीक है। अब नीचे वाले को खोलते हैं। देखो आर माइनस एल को तो दो बार लिख सकते हैं, आर माइनस एल आर माइनस एल। प्लस वाले को लिखते हैं तो आर प्लस एल दो बार लिखते हैं। ठीक है भाई। इसी प्रकार आप देखेंगे कि एक प्लस और एक माइनस से दोनों का कॉम्बिनेशन होकर के क्या बनता है? आर माइनस एल स्क्वायर बनता है। ठीक है भाई। और यहाँ पर भी देखिए दूसरे इससे और इसका कॉम्बिनेशन होकर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बनता है। ये किसका फॉर्मूला है? ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर क्या मिलता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, यही बनता है। तो इसी के आधार पर हमने इसे किया। देखिए आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2RL इज इक्वल टू कितना हो गया? 4RL हो गया। ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब 4RL को हम क्या करेंगे? देखिए अंदर 4RL को हम फिर से तोड़ेंगे। ठीक है। 4RL को जब तोड़ेंगे तो 2 × 2 RL लिखा जाएगा, और इसी में फिर अंदर के को भी गुणा कर देंगे। तो देखते हैं अगला स्टेप क्या है यहाँ पर। देखिए 2 को हमने बाहर निकाल लिया और R को हमने बाहर निकाल लिया, बचा क्या? 2QL। 2QL जो होता है वो क्या होता है हमारा? 2QL जो हमारा होता है वही हमारा P होता है। अब P का मान यहाँ पर यहाँ P रख देंगे इसकी जगह पर, तो क्या बनेगा? 2PR डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस, देखिए ये दो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर थे, इनका स्क्वायर हो गया यहाँ पर। ठीक है भाई। तो अब देखेंगे, हमने कहा था आपसे कि ये जो है बहुत छोटा होता है। कौन छोटा होता है? एल स्क्वायर बहुत छोटा होता है, क्योंकि 0.1 इंटू 0.1 इज इक्वल टू कितना होता है? 0.01। ये और छोटा हो जाता है, इसलिए इस प्रकार से एल भी हमारा बहुत छोटा था, इसलिए एल स्क्वायर को छोड़ने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिलता है? आर पर पावर 4। आर पर पावर 4 से आर कैंसिल होता है, तो यहाँ बचता है R3। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कितना बचा हमारा? E इज इक्वल टू बचता है 2P/R3। यही अक्षीय स्थिति यानी एक्सियल कंडीशन की हमें दशा प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार से निरक्षीय स्थिति में चलते हैं। निरक्षीय स्थिति में देखेंगे कि निरक्षीय स्थिति क्या होती है, यानी नॉन एक्सियल या इक्वेटोरियल होती है। तो आपने देखा यहाँ पर दो चार्ज रखे हुए हैं, इनसे हमारा क्या बना हुआ है? डाइपोल बना हुआ है। तो इसके बारे में हम कल बात करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।